भिखारी ने संता से कहा, बहुत भूख लगी है, 2 रोटी तो दे दो, बहुत तो आ दूंगा। संता बोला, सॉरी बाबा जी, मेरे घर में तो कोई औरत ही नहीं। भिखारी बोला, तकलीफ पेट में है, नीचे वाले में नहीं। मैंने रोटी मांगी है, साले, औरत नहीं। फेसबुक पर नई नई दोस्ती हुई, फिर नंबरों का तबादला हुआ। लड़की ने फोन किया, हेलो डार्लिंग, क्या कर रहे हो? लड़का, मैं शेव कर रहा हूँ। 2 घंटे के बाद लड़की ने फिर फोन किया, हाँ जी, क्या कर रहे हो? लड़का, मैं शेव कर रहा हूँ। लड़की, क्या बात है, मैं जब भी फोन करती हूँ तुम शेव पर लगे होते हो। आप एक दिन में कितनी दफा शेव करते हो? लड़का बोला, यही कोई 60-65 बार। लड़की बोली, तुम पागल हो? लड़का, नहीं, मैं नाई हूँ। गर्लफ्रेंड बोली, जानू, अगर तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली तो मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। बॉयफ्रेंड, लेकिन जानू, अगर मुझे सरकारी नौकरी मिल गई तो फिर मेरे घर वाले भी नहीं मानेंगे। संता क्लासरूम में सोया हुआ था। मैडम बोली, गर्मियों में मच्छर इंसान की खून चूसती रहती है। संता बोला, मैडम, कौन चूसती रहती है? मैडम बोली, कमीने, तू तो स्कूल ही ना आया कर, नालायक कहीं का। आजकल की माँ शादी से पहले बेटियों को कुछ यूं पटियां पढ़ाती है, बेटा, जिंदगी में कभी गोल रोटी और चाय अच्छी मत बनाना, वरना फिर जिंदगी भर बनानी पड़ेगी। संता बंता से, यार अच्छी सी लड़की का रिश्ता बताओ। बंता बोला, दोस्त, मेरे नजर में एक लड़की है, B.Com की। संता बोला, भाई, लड़की होनी चाहिए, फिर चाहे किसी भी कौम से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तालीम याफ्ता होना चाहिए। बीवी, सुनो जी, जब हमारी नई नई शादी हुई थी और मैं खाना बनाती थी तो आप खुद कम खाते थे और मुझे ज्यादा खिलाते थे। शोर, तो? बीवी, तो अब ऐसा क्यों नहीं करते? शोर, जानू, अब तुमने खाना पकाना सीख लिया है ना, इसीलिए। संत डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, मैं आपकी बीमारी की वजह नहीं समझ पा रहा, शायद शराब पीने की वजह से ऐसा हो रहा है। संत बोला, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, जब आपकी उतर जाए तो मैं दोबारा आ जाऊंगा। एक दिन नसीबुल्लाह इंटरव्यू देने के लिए रेडियो स्टूडियो जाने के लिए टैक्सी लेकर गई। इसने मुंह पर नकाब लपेट लिया ताकि इसे कोई पहचान न सके। टैक्सी के जरिए रेडियो स्टूडियो पहुंचने के बाद नसीबुल्लाह ने ड्राइवर से कहा, यहाँ 30 मिनट इंतजार करो, मैं फौरन आ जाऊंगी। लेकिन टैक्सी ड्राइवर ने लातल्की का इजहार करते हुए कहा, मैडम, मैं यहाँ आपका इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे घर जाकर रेडियो पर नसीबुल्लाह का इंटरव्यू और गाने सुनने हैं। नसीबुल्लाह मुस्कुराई और अपनी शनाख्त जाहिर किए बगैर 200 रुपए के बजाय 2000 रुपए टैक्सी ड्राइवर के हवाले कर दिए। ड्राइवर ने खुशी से 2000 रुपए हाथ में लिए और बोला, मैडम, नसीबुल्लाह की ऐसी की तैसी, मैं तो यहीं पर आप ही का इंतजार करूंगा। जब मैं स्कूल में था तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मुझसे अपना होमवर्क कराती थी, इसीलिए सारे लड़के मुझसे जलते थे। खुशकिस्मती से मेरी शादी भी इसी लड़की से हो गई, लेकिन इसने अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ी। वो अब भी मुझसे होमवर्क करवाती है और अब इसकी तमाम सहेलियां इससे जलती हैं। हाँ जी। शोर बीवी से, जानू, हर सुबह जब मैं आंख खोलता हूँ तो दुआ करता हूँ कि खुदा सबको आप जैसी बीवी दे। बीवी खुश होकर बोली, बाकी? शोर बोला, जानू, आखिर इस दुनिया में अकेले ही दुखी क्यों रहूं? सीधी सी बात है भैया, अगर आपके घर वाले आपको इतवार की सुबह 10 बजे तक सोने देते हैं तो या तो आपकी तनख्वाह अच्छी है या इन्हें आपसे कोई उम्मीद ही नहीं है। हाँ जी।
घर जमाई को ताने देते हुए बीवी बोली, तुम्हारी भी कोई जिंदगी है? घर मेरे बाप का है, आप मेरी बहन के भेजे हुए कपड़े पहनते हैं। रोटी मेरे बाप के घर का खाता है और मैं नौकरी करके बच्चों की देखभाल करती हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? घर जमाई भी बड़ा कमीना था। कहने लगा, शर्म तो तेरे भाई को आना चाहिए, वो भी तो कमीना इस शहर में रह रहा है, फिर भी कोई मदद नहीं करता। एक शख्स से इंटरव्यू में पूछा गया, शादी से पहले आप क्या करते थे? इस शख्स की आंखों में आंसू है और बोला, जो दिल करता था साहब, जो दिल करता था। कुछ मर्द जरा बेगम के साथ हो तो भी तड़ने से बाज नहीं आते और ये कहकर बेगम को भी इत्मीनान में ले लेते हैं, बेगम देखो तो किसी बेहुदा ड्रेसिंग की हुई है। एक आदमी ने अपनी बीवी से पूछा, अच्छा बताओ, तुम लड़कियां बारात के दिन जब आपको गाड़ी में बिठाया जाता है तो इस वक्त इतनी क्यों रोती हो? बीवी बोली, पागल, अगर तुझे पता चले कि कोई तुझे अपने घर से दूर ले जाए, फिर बर्तन मांजे, पकवान बनाए, तो तू नाचेगा क्या? आदमी को फिर लगा एक जोरदार झटका। बीवी ने अपने शौहर संता को फोन किया, 5 बज गए, तुम कहाँ हो? संता बोला, हाँ मुझे पता है कि 5 बज रहे हैं, मैं मीटिंग में मसरूफ था और रास्ते में एक सवारी मिली, इसीलिए देर हो जाएगी। बीवी बोली, तुम किसी लड़की के साथ हो क्या? संता, जानू, मैं कसम खाता हूँ कि मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही हो। 5-7 मिनट तक संता ऊंची आवाज में गुफ्तगू जारी रखे हुए थे। संता की पिछली सीट पर बेटी खातून के दिल में न जाने क्या आया। खातून ने फोन के करीब जाकर ऊंची आवाज में कहा, जानू, अब फोन पे बात करना बंद भी करो, अब आपकी मोहब्बत मजीद इंतजार नहीं कर सकती। इसके बाद तकरीबन 3 घंटे बाद संता घर पहुंचा और घर से सीधा अस्पताल। अब माशाल्लाह से संता जी अस्पताल से वापस आ गए हैं। ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल आपको भी अस्पताल पहुंचा सकता है, जरा ख्याल से। हाँ? उस्ताद खान लाला से अगर इरादा मजबूत हो तो पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है। खान लाला बोला, मरा, आप पत्थर की बात करते हैं, मैं तो लोहे से भी पानी निकाल सकता हूँ। उस्ताद, वो कैसे? खान लाला, हैंड पंप से। बीवी, सुनो, अगर मैं मोटी हो गई तो तुम मुझे छोड़ तो ना दोगे? शौहर, तुम क्या बात कर रही हो, मैं पागल हूँ क्या जो तुम्हें छोड़ दूं? बीवी, और अगर मैं पागल हुई और पागलों वाली हरकत करने लगी तो? शौहर, अभी तक छोड़ा है क्या? एक पड़ोसी आया और बोला, संता जी, भाभी घर पर है? संता बोला, हाँ है, लेकिन फिलहाल चार्जिंग पर लगी है। पड़ोसी बोला, चार्ज? क्या मतलब आपका? संता, ओहो, अपनी माँ से बात कर रही है।